Namaskar. I welcome you to my loving, caring and happy family 7 Heaven Serenity. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने 4th चक्र के बारे में, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को भी बहुत दिल से थैंक्स कर दूं। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इस चक्र को अनाहत चक्र क्यों कहते हैं? मैं सीमा सक्सेना, रेकी ग्रैंड मास्टर, आज आपको ये बताऊंगी अनाहत का मतलब क्या है और इस चक्र को अनाहत क्यों कहा जाता है। अनाहत का अर्थ है अनस्ट्रक, अनबीटन, अनहर्ट साउंड। मतलब दो चीजों के टकराने से जो साउंड क्रिएट होती है उसको हम सुनते हैं, लेकिन अनाहत का मतलब है बिना किसी चीज के टकराए हुए, बिना कोई दो चीजों के मिले हुए एक साउंड आना। जैसे हमारे यूनिवर्स में भी ब्रह्मांड में से एक जब ये प्लैनेट्स मूव करते हैं तो साउंड क्रिएट होती है। उसकी ध्वनि जो बिना किसी चीज से टकराए बिना वो क्रिएट होना, वो अनाहत होता है। तो यही हमारे हार्ट चक्र को बोलते हैं। जब हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है तो हमें एक यूनिवर्स से साउंड सुनाई देती है जो डायरेक्ट हमारे हार्ट को टच करती है। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब चक्रों के बारे में जो मैंने बताया है वो सब इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं, जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। मैंने अपने बॉडी के 7 एनर्जी सेंटर्स के बारे में आपको बताया था कि मेन हमारी बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, 7 ये मेन चक्र होते हैं जो हमारी बॉडी में एक्टिव होने, हमें बैलेंस करने बहुत जरूरी होते हैं। और उसमें सबसे पहले फर्स्ट जो था वो रूट चक्र था। रूट चक्र से हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, हमें बेसिक नीड से हम ऊपर उठ जाते हैं, नहीं तो चिंताओं, फियर, ये इन सब चीजों में हम घिरे रहते हैं। लेकिन इस चक्र के बैलेंस होने से हमारी फाइनेंशियल इश्यूज खत्म हो जाते हैं। सेकंड हमारा आता है सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। जब हम इन फाइनेंशियल इश्यूज से ऊपर उठते हैं तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है, हमें पता लगता है कि हमारे अंदर क्या क्या करने की क्षमता है, हम ध्यान से उस काम को कर पाते हैं। देन थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा चक्र होता है मणिपुर चक्र, दैट इज सोलर प्लेक्सस चक्र। वहां हमें पता चलता है कि हमारी विल पावर कैसे स्ट्रांग होती है। जब हम फाइनेंशियल इश्यूज से ऊपर उठ जाते हैं और हमें न्यू आइडियाज आने लगते हैं, क्रिएटिविटी आने लगती है, उसके बाद हमारा मणिपुर चक्र ओपन होता है और हमें वो सब नेम फेम मिलता है। सारे हम लीडर की तरह चमकते हैं, एक ज्वेल की तरह हम चमकने लगते हैं। अब ये सारी चीजें मिलने के बाद 4th हार्ट चक्र का क्या काम है? क्योंकि वो सब आपको मिल गया, आप फाइनेंशियल इश्यूज आपके खत्म हो गए हैं, आपको नेम फेम मिल गया है, यश मिल गया है। अब आपकी बारी है लविंग एंड शेयरिंग की। आपको प्यार बांटना है। आपके पास जो एक्सपीरियंसेस हैं, नॉलेज है, विजडम है, वो आपको दूसरों से शेयर करनी है। यू कैन हेल्प नीडी पर्सन्स। और आपके अंदर जो क्रिएटिविटी आई थी जिसकी वजह से आपको नेम फेम मिला है, तो अब आप दूसरों को वो एक्सपीरियंसेस दे सकते हो अपने प्यार से। और प्यार कौन सा? अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव मतलब है कि आपको उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं, जैसे भगवान करते हैं या जैसे मदर अपने बच्चे को करती है कि उसको कुछ चाहिए नहीं, हमें सिर्फ प्यार देना है, बांटना है। अगर आपका हार्ट चक्र ओपन है तो आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, आप दूसरों को अच्छे से ज्ञान दे सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं और आप खुश भी रहेंगे। लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं ये चक्र अगर ब्लॉक है तो आपको गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजें आपके अंदर आएंगी, क्योंकि वो
चक्र जो है ब्लॉक है। जैसे एक छोटा बच्चा भी अगर कोई शैतानी कर रहा है, अगर आपका चक्र ब्लॉक है तो आप उस मोमेंट को एंजॉय नहीं करेंगे। आपको उसकी जो शैतानियां हैं उस पे इरिटेशन होगी, गुस्सा आएगा और आपको वो सब शोर लगेगा। आप हंसेंगे नहीं, मुस्कुराएंगे नहीं उसकी शैतानियों से। लेकिन अगर आपका हार्ट चक्र ओपन है तो आप उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं कि बच्चा खुश है, भाग रहा है, शोर मचा रहा है, शैतानियां कर रहा है। ये तो है एक छोटी सी बात। और कहीं अगर आपका चक्र ब्लॉक है, वो है किस लिए ब्लॉक? या तो आपके अंदर कोई पुरानी ऐसी एक्सपीरियंसेस हैं, बैड एक्सपीरियंसेस हैं जिसको आपने अपने दिल में बिठा रखा है और आप उसको वो निकाल नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप इमोशनली उससे हर्ट हुए हो, किसी की कोई बात बुरी लगी है या आप किसी से जेलसी फील कर रहे हैं, तब भी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। सेकंड है कि अगर ओवर एक्टिवेटेड है। ओवर एक्टिवेटेड कैसे होता है? ओवर एक्टिवेटेड है जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो या किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो, तब आपका वो हार्ट चक्र, इसका मतलब ओवर एक्टिव है। आपको बहुत जल्दी कोई बात बुरी लग जाती है, आप अपने मन में बैठा लेते हैं और दूसरों को वो प्यार, वो लव अफेक्शन आप नहीं दे पा रहे, या जिनको आप बहुत प्यार करते हो उनके खोने का डर आप में बहुत ज्यादा है। तो जितना इम्पोर्टेंट अटैचमेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट डिटैचमेंट है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें चक्र को क्या करना है? बैलेंस करना है, ना ओवर एक्टिवेट करना है, ना ही उसको ब्लॉक करना है। तो इसको बैलेंस कैसे करना है? तो सबसे पहले आप इसके सिंबल को आप ध्यान से देखिए। इसका सिंबल ग्रीन कलर का होता है और इसके अंदर आप देखेंगे 2 ट्रायंगल्स इंटरसेक्टेड होते हैं। इन दोनों ट्रायंगल के बीच में एक डॉट होता है जो ईश्वर का प्रतीक है, शिव और शक्ति का वो सिंबल है। और ये जो ट्रायंगल्स हैं ये इंटरसेक्टेड होने से एक 6 पॉइंटेड स्टार की शेप में आता है। ये हार्ट चक्र जो है हमारा बिल्कुल सेंटर में है। इससे ऊपर 3 चक्र हैं और इसके नीचे भी 3 चक्र हैं। तो ये 6 चक्र इस हार्ट चक्र से आके अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा ये चक्र बैलेंस हो जाता है। हमारे अंदर मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज होती हैं। ये बैलेंस अगर हो जाती हैं तो हमारा हार्ट चक्र भी बैलेंस हो जाता है। हम इतने इमोशनल भी नहीं रहते और इतनी ज्यादा किसी से अटैचमेंट भी नहीं करते और सबके लिए हमारे मन में प्यार होता है। छोटी छोटी चीजों से, नेचर से, ब्यूटी से, अपने आप से प्यार करना हमें आ जाता है। अपनी केयर करनी चाहिए, अपने आप को भी सेल्फ रिस्पेक्ट देनी चाहिए और जहाँ कोई अच्छी खूबसूरत आपको चीज लग रही है उसका एप्रिसिएशन आपको जरूर करना चाहिए। अब ये चक्र के बैलेंस करने के लिए हमें करना क्या क्या है? इसका जो बीज मंत्र है वो है यम। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें मेडिटेशन करनी है और यम मंत्र का जाप करना है। इसका जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर के साथ साथ, क्योंकि इसके साथ लव और अफेक्शंस भी जुड़े हुए हैं, तो पिंक कलर भी इसका सिंबल माना जाता है। पिंक लाइट, पिंक कलर के कपड़े क्योंकि लव एंड अफेक्शन को शो करते हैं, तो ग्रीन और पिंक लाइट को हमें विजुअलाइज करना है। और इसका जो एलिमेंट है एयर, एयर से क्या क्या होता है हमारे, क्योंकि ये हार्ट से रिलेटेड है तो दोनों लंग्स हमारे इससे रिलेटेड हो गए। हमारे ब्रीदिंग, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे थायराइड ग्लैंड्स और इस तरीके से जो प्रोसेस है हमारे हार्ट से रिलेटेड, वो इस एयर एलिमेंट की वजह से अफेक्ट होता है। तो अगर ये ब्लॉक है तो कहीं ना कहीं हमें हार्ट की प्रॉब्लम, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक पड़ जाएगा और हमारे लंग्स वीक होंगे, हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, अस्थमा की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सब हमारा हार्ट चक्र रेगुलेट करता है।
अब हमें ये सारी चीजों को ध्यान करते हुए, इसके एयर एलिमेंट को, इसके कलर को, सारी चीजों को ध्यान करते हुए कैसे कैसे इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन में विजुअलाइज करना है ग्रीन एंड पिंक कलर को। पिंक लाइट आ रही है आपके, आपने दोनों हाथ ऐसे रखने हैं अपने हार्ट चक्र पे और यम मंत्र का जाप करते जाइए और पिंक और ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करते जाइए। सेकंड आता है, आप ग्रीन और पिंक कलर के कपड़े पहनिए। ग्रीन वेजिटेबल, लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट होते हैं, ग्रीन एप्पल है और भी बहुत सारे ग्रीन कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, पेयर है, ये सब आप खाइए। ये हार्ट चक्र आपका बैलेंस हो। थर्ड, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप अपने आसपास एनवायरनमेंट को फ्रेग्रेंस दीजिए। रोज की आप इंसेंस जला सकते हैं और दूसरा आप रोज या जैस्मिन का स्प्रे, रूम स्प्रे कर सकते हैं। एक अच्छी सी खुशबू पूरे घर में जिससे आती है। फोर्थ है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम एक्सरसाइज। अपने इम्यून सिस्टम को और लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी जरूरी है। बाकी उसके बाद जैसे मैंने और भी वीडियोस में बताया है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो कुछ योगा के पोजेज हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका हार्ट चक्र ओपन करने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए, जिसमें आता है भुजंग आसन और कैमल पोज है, एक गरुड़ आसन है। ये सारे योगा पोजेज हैं जो आप हार्ट चक्र को बैलेंस करते हैं। ये सारी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र बैलेंस होगा। आपके सारे चक्र जो इंटरकनेक्टेड हैं इस चक्र से, वो बैलेंस होके और सारे चक्रों में भी एनर्जी का फ्लो अच्छा हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, तो आप जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र को, कि इस चक्र के ब्लॉक होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या हमारे हेल्थ इश्यू आते हैं। थैंक यू।